और हम आपको बता रहे हैं महिला के पिता की हादसे में मौत हो गई है। महिला का पति गंभीर हालत में भर्ती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल के लिए अस्पताल पुलिस लाई थी। अस्पताल पहुंचते ही महिला ने पिटाई कर दी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुरादनगर शमशान कांड के आरोपी की पिटाई की गई है। कस्टडी में महिला ने त्यागी को जूते से पीटा है। अजय त्यागी की महिला ने जूते से पिटाई की है। महिला के पिता की मौत हो गई है। महिला का पति गंभीर हालत में भर्ती है। मेडिकल के लिए अस्पताल लाई थी पुलिस। अस्पताल पहुंचते ही महिला ने पिटाई कर दी है। मुरादनगर शमशान कांड के आरोपी की पिटाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कस्टडी में अजय त्यागी की महिला ने जूते से पिटाई की है। महिला के पिता की हादसे में मौत हो गई है। महिला का पति गंभीर हालत में भर्ती है। मेडिकल के लिए अस्पताल पुलिस लेकर आई थी और इसी दौरान महिला ने जमकर पिटाई की है। अस्पताल पहुंचते ही महिला ने आरोपी को चप्पल से पिटाई की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय त्यागी गिरफ्तार हुआ, कस्टडी में था। मेडिकल के लिए जब पुलिस लेकर आई थी तो यहां पर महिला ने उसकी चप्पलों से पिटाई की है। तस्वीर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। अजय त्यागी की चप्पलों से पिटाई की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला ने चप्पल से पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरह से आक्रोश पहले ही परिजनों में था, अब यहां पर चप्पलों से पिटाई भी हुई है। बिल्कुल, अजय त्यागी को दरअसल आधे घंटे पहले ही गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया। उस वक्त उनसे बातचीत में उसने एक तो सबसे अहम बात कि 28 से 30% कमीशन की बात अपने मुंह से कबूली है, जो कि ये अधिकारियों को पहुंचाते थे। इसी बात पर जब वो बात कर ही रहा था, तभी जो पूनम नाम की एक महिला है, उसका आक्रोश भड़क गया। दरअसल पूनम के पिता ही जो थे, उन्हीं के अंत्येष्टि के कार्यक्रम में सभी लोग पहुंचे थे। इस दौरान जिस समय यह हादसा हुआ और 25 लोगों की जान चली गई, उसके बाद पूनम का आक्रोश बढ़ गया और जब मेडिकल कराने के बाद ये बाहर निकला, तब पूनम ने इसके सिर पर चप्पल से वार किया है और जूते बरसाए हैं इसके ऊपर। दरअसल पूनम का गुस्सा इतना था कि उसने भारत समाचार से बात करते हुए ये कबूला है कि अगर उसका बस चले तो वो उसकी जान ले ले। क्या ये 25 लोगों की जान लौटा सकता है? इतने ज्यादा वो गुस्से में थी कि उसका अपना आपा खो दिया और उसने अजय के ऊपर पुलिस कस्टडी में जूतों से वार किया है। उसे एक नहीं उसे एक बार जब उसने जूते से वार करने के बाद उसे पुलिस ने किनारे कर दिया और उसे हटा दिया। हालांकि आक्रोश इतना है कि अजय त्यागी की को पुलिस की अभिरक्षा में अब और अधिक अभिरक्षा के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद उसे डाकना जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल लोकेश, लेकिन ये आक्रोश है पहले दिन से ही, हादसे के बाद से लगातार परिजन आक्रोशित हैं और आज अपने सामने उस तरह से आरोपी को, दलाल को देखकर ये आक्रोश भड़क गया, जिसके बाद महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। बिल्कुल, देखिए, अगर भीड़ के अंदर ये पहुंच जाए तो हो सकता है पब्लिक इसे पीट पीट के मार दे। इसका आक्रोश है क्योंकि ये वो शख्स है जिसने जो शमशान है उसमें भी दलाली खाई है और इसी वजह से जो गुस्सा है वो गुस्सा इतना भड़का हुआ है कि उस महिला ने जैसे ही इसको देखा, उसे ये पता चला कि ये अजय त्यागी है और वही गुनाहगार है जो 25 लोगों की मौत का गुनाहगार है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों का उसका गुस्सा फूट पड़ा। अब वो जोर जोर से चिल्ला करके इससे जो है लड़ने झगड़ने के लिए आतुर हो गई, लेकिन पुलिस, क्योंकि ये कमरे में इसका मेडिकल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली वो अपना आपा खो बैठी और उसने जूतों से इसकी पिटाई की है। जी बिल्कुल लोकेश, लेकिन जिस तरह से इसने खुद इस बात को कबूला है कि उसने कमीशन लिया है, यानी एक तो दलाली की, कमीशन की बात कबूल रहा है, इसको अपने महापाप का कोई पश्चाताप नहीं है, तो क्यों ना यहां पर आक्रोश फूटे, क्यों ना इसकी चप्पल से पिटाई हो। जिस तरह से ये लगातार घटना सामने आई थी, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। देखिए शैलेंद्र, सबसे जो जरूरी बात यह है कि इसने अजय त्यागी ने आज वो क्लियर कर दिया कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चलता है। लोकेश, आपको यहाँ पे रोकेंगे, एक बार सुनाते हैं कि कैसे आरोपी ने खुद कैमरे के सामने कमीशन की बात को कबूल किया, कैसे वो मान रहा कि यहाँ पर मलाई काटी गई और मौत बांटी गई। 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी ज्यादा था कमीशन? जी। कमीशन किसको ज्यादा था, किसको ज्यादा था कमीशन? वो सबको पता है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी ज्यादा था कमीशन? जी। कमीशन किसको ज्यादा था, किसको ज्यादा था कमीशन? वो सबको पता है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी ज्यादा था कमीशन? जी। कमीशन किसको ज्यादा था, किसको ज्यादा था कमीशन? वो सबको पता है।
तो लोकेश, जिस तरह से खुद अपने बयान में कबूल कर रहा कि कमीशन जाता था, सबको जाता था, सब नीचे से लेकर ऊपर तक यही कहानी चल रही थी, तो आक्रोश तो यहां पर उपजेगा ही। जो परिजन है, जैसे उन तक ये सच पहुंच रहा तो उसकी प्रतिक्रिया है कि महिला ने चप्पल से पिटाई की है। जी बिल्कुल, इसने जो कमीशन की बात बताई है उससे न केवल इसका बल्कि इसके अलावा जितने भी जो सरकारी तंत्र में लोग थे, जो पुलिस है, उसने भी इस बयान को अपने उसमें दर्ज किया है और ये माना है कि जो पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार की इसी बात से ही लोग आक्रोशित हैं कि आखिर अंतिम समय में जब लोग शमशान जाते हैं तो आखिर उस जगह पर भी दलाली क्यों की गई। बिल्कुल लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर सुनाते हैं कि कैसे कैमरे के सामने त्यागी ने कमीशन की बात कबूल की है। 22 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी। कमीशन किसको जाता था, किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। एक मिनट जाता 22 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी। कमीशन किसको जाता था, किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। एक मिनट जाता 22 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी। कमीशन किसको जाता था, किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। तो लगातार हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से अजय त्यागी की चप्पलों से पिटाई हुई है। महिला ने पुलिस कस्टडी के दौरान किस तरह से उसकी पिटाई की है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश, जिस तरह से आज गिरफ्तारी हुई, आक्रोश दिखा, चप्पल से पिटाई हुई है, ये बता रहा है कि किस तरह से गाजियाबाद में गोलमाल चल रहा था। और गोलमाल नहीं, ये तो साफ तौर पर दलाली है, कमीशन खोरी है, मौत बांटी जा रही है केवल पैसों के लिए। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं कर सकते और कमीशन खोरी हुई है और ये बात पहले दिन से ही जो है वो बताई जा रही थी। और कमीशन खोरी के साथ साथ जिस तरीके से पूरा ये डेमोलिश हुआ है, जो गिरा है, इसमें इसके बाद इसकी शिद्दत से तलाश थी। जब ये गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके बाद इसने अपने पुलिस को दिए बयान में स्वीकारा है कि प्रशासनिक अफसरों से लेकर के नगर पालिका के अफसरों तक ये पूरा हिस्सा जाया करता था और इसके बाद इस हिस्से से ही जो है वो कारोबार चलता था। और सबसे अहम बात कि बिलो टेंडर लेने केवल 1 से 1.5% तक बिलो लिया गया टेंडर, और उसके आगे कोई भी जो काम है उसकी गुणवत्ता खराब पाई गई। और आप बता भी दें, डीएम ने आज 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है शैलेंद्र इस मामले में, जिसमें नगर निगम गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर शामिल हैं, इसके अलावा यूपी निर्माण निगम के एक जीएम शामिल हैं और उसी के बाद वो लोग अपनी कमेटी की रिपोर्ट दी और जो भी स्ट्रक्चर इसके द्वारा बनाया गया। लोकेश, यहाँ पर सच धीरे धीरे खुल रहा और आने वाले वक्त में और भी गुनहगार सामने आएंगे। बेनकाब करने की जो कोशिश भारत समाचार लगातार कर रहा वो जारी है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।